नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नवरात्रि में हमें चौकी कैसे उठानी चाहिए, क्योंकि आपके नवरात्रों की पूजा तभी संपूर्ण मानी जाती है जब आप इसका विसर्जन भी अच्छे से करते हैं। यदि आपने 9 दिनों तक पूजा करी है तो आप ही को ये चौकी उठानी चाहिए। बहुत से लोग पूजा तो बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन विसर्जन ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आज के इस वीडियो में चौकी पे स्थापित कलश, ज्वार वाटिका, दीपक, नवग्रह और जो आपने मूर्तियां रखी हैं, इन सब का हमें विसर्जन कैसे करना चाहिए, चौकी कैसे उठानी चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं देने जा रही हूँ। नवरात्रि के आखिरी दिन हवन कुंड में संपूर्ण आहुति देने के बाद आपको आरती करनी चाहिए। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। फिर हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर आपको चौकी पर स्थापित कलश, नवग्रह, ज्वार वाटिका और दीपक, इन पे थोड़ा सा अक्षत छिड़कना चाहिए। उनको थोड़ा सा हिला देना चाहिए और इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए कि आप लोग हमारी पूजा में आए, आपने पूजा बहुत ही निर्विघ्न संपन्न करवाई। प्रभु, अब आपको अपने धाम के लिए प्रस्थान करने के लिए हम आग्रह कर रहे हैं, और हम जब दोबारा पूजा करेंगे तो आप दोबारा पुनः हमारी पूजा में आइएगा। इस तरह से इनका विसर्जन हो जाता है। फिर आपको कलश के ऊपर से माला निकालनी है, फूल उतारने हैं और उस पर जो जनेऊ चढ़ा है, जनेऊ को भी आप उतार लेंगे। जनेऊ आप पंडित जी को दे देंगे, अगर जो भी पहनता है आपके घर में तो आप उसको भी दे सकते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे नारियल रखा है। नारियल पे हमने पैसा, बताशा, लौंग, इलायची, चुनरी लपेटी हुई है। तो ये माता की भेंट होती है, हम इसे किसी भी मंदिर में दे देंगे। श्रृंगार सामग्री भी हम वहीं पे दे देंगे। ये जो अक्षत हैं, इसमें थोड़े से और अक्षत मिलाकर आप किसी को दान कर दें, जिससे कि एक टाइम का तो भोजन बना ही ले। कुछ अक्षतों में जिनमें पानी आदि गिर जाता है तो उनको आप पक्षियों को डाल दें, जिससे पक्षी उसको खा लेंगे, या उनका जल विसर्जन कर दीजिए। जल में जो भी जीव रहते हैं वे उसको खा लेंगे। कलश में जो हमने आम के पल्लव लगाए थे, इनका भी हम भूमि विसर्जन कर देते हैं या जल विसर्जन कर देते हैं। अब कलश के अंदर देखिए सुपारी, सिक्का और हल्दी है। सिक्के को आप जब पुनः कलश स्थापित करेंगे तो उसमें दोबारा डाल सकते हैं। सुपारी और हल्दी को आप सुखा लीजिए अच्छी तरह से। फिर इसको जब पुनः आप कलश स्थापित करें तो उसमें इनको आप डाल के कलश स्थापित कर सकते हैं। नवग्रह यंत्र को आप संभाल के रख देंगे, पुनः पूजा में इस्तेमाल कर लेंगे। यदि आपने चावल से नवग्रह बनाया तो चावल को आप पक्षियों को डाल सकते हैं। धातु के गणपति यदि आपने स्थापित करे हैं तो इनको पूजन स्थल में रख दीजिए। यदि आपने मौली से बनाए हैं सुपारी पे, अथवा आपने कोई मिट्टी आदि के बनाए हैं गणेश जी, तो उनका आपको विसर्जन करना होगा। आपने जो प्रसाद चढ़ाया है, इसका वितरण आप सभी में कर दीजिए। जो यहाँ पे फलों का प्रसाद है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। बाकी हलवे, पूरी, खीर आदि को आपको पारण करने के बाद ही ग्रहण करना होता है। यहाँ जो भी आपने दक्षिणा चढ़ाई है उसको उठा के हम किसी नीडी को या पंडित जी को दे देंगे। मूर्ति है या कोई चित्र आपने वहाँ रखा है तो इन सबको आप उठा के पूजा घर में रख देंगे। लेकिन आपको ध्यान देना कि यदि मिट्टी की मूर्ति आपने रखी पूजा में तो इसका आपको विसर्जन करना है। मार्बल की अगर मूर्ति है तो आप उसको पुनः पूजा घर में रख सकते हैं। ये देखिए, धातु की मूर्तियों को भी हम पूजा घर में पुनः रख के इनकी पूजा कर लेते हैं। ये जो मैंने ध्वजा यहाँ पे लगाई है, इसको हम अपने घर की छत पे लगा देते हैं। माता की जो बड़ी सी ये फ़ोटो है, इसको हम पूजा घर में रखते हैं। अब इन ज्वारों को हमें विशेषता पूरे घर में दिखाना चाहिए। फिर इससे आपको 5-6 ज्वारे निकाल लेने चाहिए और इसे अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने रखना चाहिए। आप थोड़े ज़्यादा भी ज्वारे निकाल सकते हैं। फिर इनका विसर्जन किया जाता है। आप इन ज्वारों को या तो गाय को भी खिला सकते हैं या फिर आप इनका जल में विसर्जन कर दीजिए, क्योंकि ये आसानी से जल में विसर्जित हो जाते हैं और जल दूषित भी नहीं होता है। आपने जिस पात्र में ज्वारे उगाए थे, इसमें आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं या घर में आप इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो सुपारी, लौंग, इलायची माता को प्रतिदिन चढ़ाते हैं, उसे आप या तो पंडित जी को दान में दे सकते हैं अथवा आप स्वयं भी इसको घर में यूज़ कर सकते हैं। आप जो प्रसाद में नारियल चढ़ाते हैं, इसको हमारे यहाँ तो पंडित जी को दे दिया जाता है, लेकिन यदि आपके यहाँ इसको खाया जाता है तोड़ के, तो आप इसको तोड़ के इसका प्रसाद सबको देकर आप इसको ग्रहण भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती पुस्तक को लाल कपड़े में कवर करके पूजन स्थल में रख देना चाहिए। हवन की राख को ठंडी हो जाने के बाद छान लेना चाहिए और छान के इसको गमले में पौधों में खाद के रूप में डाल सकते हैं। हवन करने के बाद भी यदि
अखंड दीपक आपका जलता रहता है तो आपको उसको बुझाना नहीं है, आपको उसको जलते देना है। वो अपने आप जब बुझेगा तभी आपको वहाँ से उठाना है। फिर उसकी जोत जो होती है उसको आपको विसर्जित कर देना है। आप भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं इसका, और जल विसर्जन भी कर सकते हैं। दीपक मिट्टी का यदि है तो उसका आपको विसर्जन कर देना है, और यदि आपका धातु का दीपक है तो उसको धोकर आप पुनः यूज़ कर सकते हैं। चौकी पर जो आप लाल वस्त्र बिछाते हैं इसे पंडित जी को दान कर देना चाहिए। यदि आप पंडित जी को नहीं देना चाहते हैं तो इसे पुनः पूजा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कलश के जल को आपको पूरे घर में छिड़क देना चाहिए, और बचे हुए जल को आपको पेड़ों में, गमलों में डाल देना चाहिए। मिट्टी के इस कलश को आप पेड़ पौधे लगाने के काम में भी ला सकते हैं, अथवा किचन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ज्वारों के विसर्जन के लिए हम गंगा घाट पहुँचे हैं। यहाँ सबसे पहले हम गंगा माँ का पूजन कर रहे हैं। हमने पुष्प उन्हें चढ़ाया है, कुछ मीठे का भोग लगाया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे धूप दीप दिखा रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ गंगा जी की आरती करेंगे। हमें गंगा जी को स्वच्छ रखना चाहिए, इसमें कोई भी पॉलीथीन वगैरह नहीं डालना चाहिए। यहाँ पे पहले से कुछ गंदे चीज़ें पड़ी थी, मैंने उनको हटाया भी, साफ़ भी करा। फिर भी एक यहाँ पे कपड़ा मुझे दिख रहा है पड़ा हुआ, इसको मैंने बाद में हटा दिया था। गंगा जी में मैं एक नारियल भी चढ़ा रही हूँ। अब हम इन ज्वारों को गंगा जी में विसर्जित कर रहे हैं। ये ज्वारें साक्षात माँ का ही रूप है, और हमने इनका आशीर्वाद भी लिया। यहाँ पे एक हमने दीपक जला कर रख दिया, पुष्प चढ़ा दिए हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे मैया के मंदिर में गई हूँ। यहाँ पे मुझे माता को भेंट चढ़ानी थी। नारियल में जो मैंने भेंट रखी थी उनकी चुनरी में लपेट के मैंने वहाँ पे भेंट चढ़ाई है। चूड़ी और श्रृंगार सामग्री भी वहाँ चढ़ाई है, भोग चढ़ाया है। इस तरह से यहाँ पे मैंने पूजन कर लिया है। हमें अष्टमी नवमी को तो मंदिर ज़रूर चले जाना चाहिए, टाइम निकाल के जाना चाहिए। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप जा सकते हैं तो आप अवश्य जाइए, और थोड़ी देर मंदिर में बैठ के रुक के भजन करके ही आना चाहिए यदि टाइम है आपके पास, और टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।